आपको ये भी देखना होता है कि आपका मेन कंसर्न क्या है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका मेन कंसर्न क्या है, कि आपको डैंड्रफ का इशू है या फिर आपको हेयर फॉल का इशू है या आपको कोई रिएक्शंस हैं, कोई एलर्जीज़ हैं, कोई इन्फ्लेमेशंस हैं। तो ये सारे कंसर्न्स जो हैं ये आपको पहले पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपका मेन इशू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका इशू है डैंड्रफ का और आप कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो है वो यूज़ करना चाह रही हैं और हर्बल शैम्पू यूज़ करना चाह रही हैं, तो उसमें आपके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेबल शैम्पू जो है वो है पेपरमिंट। अब पेपरमिंट को हम उर्दू में जो है रोगन पुदीना भी बोलते हैं। ये कहीं किसी भी पंसारी की दुकान से आपको ईज़िली मिल सकता है। ये शैम्पू जो हैं ऑलरेडी फॉर्मुलेटेड होते हैं, मतलब बने बनाए भी आपको मिल जाते हैं पंसार की दुकान से। तो ये है कि अगर आप पेपरमिंट यूज़ कर रही हैं तो उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं पेपरमिंट के अंदर, जो कि आपकी स्कैल्प को कूल डाउन रखते हैं और आपकी जो डैंड्रफ होती है वो आपके बालों से, आपकी स्कैल्प से रिमूव आउट होती है। इसी तरह से अगर आपकी जो है आपका कंसर्न जो है वो केराटिन जो है वो है कि आप केराटिन शैम्पू यूज़ करना चाह रहे हो ताकि आपकी स्किन को, आपके बालों को जो है स्ट्रेंथ मिले, शाइनिंग मिले, ग्रोथ हो आपकी, तो उसमें केराटिन शैम्पू के साथ साथ आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि उसमें होना चाहिए और वो है लेवेंडर। ये एक फूल होता है, एक तरह का एक हर्ब होता है, पर्पल कलर का होता है। और जो है अगर इन दोनों का अगर आप जो है मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो आपके बालों को ना सिर्फ स्ट्रेंथ मिलती है, आपके फॉलिकल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं, आपका हेयर फॉल जो है वो कम से कम होता है, क्योंकि लेवेंडर में जो है ये एक एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी स्कैल्प के लिए रिक्वायर्ड होती हैं ताकि आपकी नॉर्मल ग्रोथ हो सके, आपके बालों को नॉर्मल शाइनिंग मिल सके। तीसरा, अगर आपको आपका जो है वो कंसर्न जो है वो है कि आपके बालों को जो है कोई एलर्जी हो जाती है आपके स्कैल्प में या आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उस टाइम पे सबसे बेहतर जो इंग्रेडिएंट है आपके लिए वो है ग्रेप सीड ऑयल, मतलब कि अंगूर के बीज का तेल। अब ये आपको नॉर्मली मिल सकता है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। इसके अलावा आप अगर पंसार की दुकान पे जाएं तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। अगर आप ग्रेप सीड ऑयल यूज़ करते हैं तो उससे ये होता है कि ग्रेप सीड ऑयल से आपके बालों में, आपकी स्कैल्प में जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो चीज़ें जो हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए आप ग्रेप सीड ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आप स्ट्रेंथ चाह रही हैं कि आपके बाल बहुत जल्दी टूट जाते हैं, नहाने के बाद जब आप ब्रश करते हैं तो उसमें काफ़ी हेयर फॉल होता है, तो उस टाइम पे आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करें, ऐसा हर्बल शैम्पू यूज़ करें जिसमें आलमंड और कोकोनट ऑयल, ये दोनों, इन दोनों का या तो इन दोनों में से कोई एक हो या फिर इन दोनों का मिक्सचर हो। अब साथ ही इसके अलावा ब्लड सर्कुलेशन की बात हो, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी सर्कुलेशन होती है, जितनी अच्छी आपकी ब्लड सर्कुलेशन होती है, चाहे वो आपकी स्किन पे हो या फिर स्कैल्प पे हो, तो उतना ही नॉर्मल जो है आपकी हेयर ग्रोथ रहती है, उतनी ही शाइनी आपके बाल रहते हैं। अब उसके लिए जो है सबसे बेहतर चीज़ जो है वो दो चीज़ें हैं जो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक है जिंजर और दूसरा है मिंट। अब ये दो चीज़ें जो हैं अगर आप इनको शैम्पू में यूज़ नहीं भी कर रहे, कोई ऐसा फॉर एग्जांपल हर्बल शैम्पू नहीं भी यूज़ कर रहे जिनमें ये दोनों चीज़ें ना हों, उसके अलावा भी आप अगर इसको नॉर्मली कैजुअली शैम्पू से पहले जो है आप किसी भी ऑयल में यूज़ करके आप अपनी स्कैल्प पे लगा रहे हैं, तो वो आपके बालों को मज़ीद स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल रखता है, जिससे कि आपके बाल जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं।